కొన్ని కిట్లు అవన్నీ వదిలేసి పారిపోయారు వాళ్ళు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ ఏ విలేజ్లో ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కంటిన్యూగా ఇస్తున్నారు. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर एडमिरल मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने मुजवज़ा बरक़ी तरमीमी बिल के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इस शोबे को भी हथिया लेना चाहती है ताकि इसे खांगिया लिया जाए। करीमनगर में वज़ीर समाजी भलाई जी कमलाकर की रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरक़ी एक रियासती मौजू है, लेकिन मरकजी हुकूमत उस पर कब्जा करना चाहती है ताकि रियासती हुकूमतें आवाम के मफाद में कोई फैसले ना ले सके। उन्होंने कहा कि मरकज़ के इक़दाम से किसान तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, जो कि रियासतों की बरक़ी पॉलिसी से फ़ायदा उठाता रहा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह कानून साजी के फैसले से दस्तबरदार हो जाए। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत की टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद पर खास तवज्जो दे रही है। किसानों के लिए इंश्योरेंस समेत जो स्कीमें रुपए में लाई जा रही है उसकी पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि नए रेवेन्यू एक्ट से गरीबों और किसानों को अब तक जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उन्हें अब ऐसे हालात से गुजरना नहीं पड़ेगा। धनगरों में हुकूमत की तरफ से बकरे सरबराह किए जा रहे हैं ताकि उसके पालन को फरोग दिया जा सके। इसी तरह मच्छरों के लिए भी तालाबों नदियों में मुफ्त मछलियां छोड़ी जा रही हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज जिले सिद्दीपेट के संभली हल्के दुब्बा का दौरा किया और इस तरह उन्होंने इस हल्के में आने वाले ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि उसकी पॉलिसियाँ मुखालिफ अवाम और मुखालिफ किसान हैं, चुनांचे अवाम ऐसी पार्टी को कभी भी वोट नहीं डाल सकते। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने दुब्बक में कई तरीक़ाती कामों का इफ्तिताह भी किया। जिले रंगारेड्डी के याचाराम जोन में फार्मासिटी के क़याम के लिए गरीब किसानों की ज़मीनें जबरन हासिल करने रियासती हुकूमत की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस ने आज ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और एक आम जलसे का इनेकाद भी अमल में लाया। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, रुकन असम्बली डी अनोसिया उर्फ सीता अक्का, MLC जीवन रेड्डी और दूसरों ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि फार्मासिटी का क़याम हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसके लिए हुकूमत किसानों से जबरन अराजी वसूल नहीं कर सकती। जो किसान रज़ाकाना तौर पर अपनी अराजियात देना चाहते हैं उन्हें मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा अदा किया जाए। डी अनोसिया ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फार्मासिटी में मुतासरा किसानों के खानदान के कम से कम एक फ़र्द को रोज़गार फराहम करने को यकीनी बनाए। MLC जीवन रेड्डी ने कहा कि फ़ी एकड़ 50 लाख रुपए मालियती अराजी को 16 लाख रुपए में फ़रोख्त करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है, जो कि किसानों और गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है। रियासती वज़ीर एडमिरल मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने आज पेद्दापल्ली के सुमदीला बैरेज में मछलियां छोड़े और कहा कि हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है। इस मौके पर रियासती वज़ीर अखिल तैमूर, कपूला ईश्वर, रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश, सदनशीन जिला परिषद पी मधुकर, रुकन असम्बली के चंदर और दूसरे भी मौजूद थे। दोनों शहरों में आज दोपहर से ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के कई इलाकों में फिर एक बार सड़कों पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। इतवार होने की वजह से अगरचे ट्रैफिक पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन नशेबी इलाकों में रहने वाले हनूस परेशान हैं। मौके में मौसमियात की तरफ से आइंदा 48 घंटे के दौरान ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है, जबकि जेएमसी ने आवाम को घरों में ही रहने की हिदायत जारी की थी। इम्कान है कि बारिश का सिलसिला 23 सितंबर तक जारी रहेगा। जिन अजला में हल्की या तेज़ बारिश मुतवक्को है उनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेडसल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और यदादरी भोंगिर शामिल हैं।
कल हफ्ते को नवाई इलाके कापरा में सबसे ज्यादा 72.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोविड-19 के चलते एशिया पैसिफिक में एयरपोर्ट्स पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के मामले में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतरीन एयरपोर्ट का अवार्ड दिया है। वाज़ेह है कि जीएमआर कंपनी इस एयरपोर्ट की निगहदाश्त करती है। काउंसिल ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन ही नहीं बल्कि वहां काम करने वाले स्टाफ का खास ख्याल रखने और एयरपोर्ट के सारे इलाके में साफ सफाई के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट की सितारिश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं सालगिरह अगरचे के 17 सितंबर को थी, लेकिन बीजेपी के कारकुनों और नरेंद्र मोदी के चाहने वालों ने इस खुशी में आज खून का अतिया दिया। युवा मोर्चा की तरफ से आइए सदन के एक फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर मधुकर रेड्डी ने बताया कि असम्बली अलखजात याकूतपुरा और मलकपेट के कारकुनों ने इंसानी जज्बे का मुजाहरा करते हुए खून का अतिया देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। రీసెంట్గా నేరేడుమట్లో ఒక అమ్మాయి కాలువలో పడి చనిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మా రెడ్డి కాలనీ డీమార్ట్ దగ్గర ఒక అమ్మాయి కాలువలో కొట్టుకొని వచ్చింది. మేము గవర్నమెంట్ని ఒకటి అడుగుతున్నాము, కాలువలతోని మనుషుల ప్రాణాలు హరిస్తున్నాయి. దీని మీద గవర్నమెంట్ ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అసలు మనుషులకు మీరు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి జిహెచ్ఎంసీలో ఎన్నో పనులు చేస్తున్నాం అంటున్నారు. ఏం చేస్తున్నారో అర్థమవుతలేదు. కోట్ల రూపాయలు అయితే జిహెచ్ఎంకి ఖర్చు పెడుతుర్రు. అవి మీ జోబులోకి వస్తున్నాయా, మీ కార్పొరేటర్ జోబులోకి వస్తున్నాయా అర్థం కాకుంటుంది. మేము ఐఎస్ఎన్ డివిజన్ భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. మీరు కాలువలు కాకుండా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఎంతో ప్రాబ్లం లేకుండా పబ్లిక్ చూడండి. కాలువల పొంటే ఎంతోమంది ఈసారి వర్షాల్లో ఎంతోమంది చనిపోయారు. దీని మీద మా పార్టీగా ఖండిస్తున్నాము. మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. पुराने शहर के इलाके वट्टेपल्ली में एक शख्स उस वक्त हमले में जख्मी होगा जब उसने अपनी बहन को अस्मत रेजी से बचाने की कोशिश की। बताया जाता है कि सुहेल की बहन को उसका ससुराली रिश्तेदार जिनसी ताल्लुकात के लिए इसरार कर रहा था और इनकार करने पर उसके कमरे में दाखिल हो गया। सुहेल उसी वक्त वहां पहुंचा और बहन को बचाने की कोशिश की, जिस पर उसके ससुराली रिश्तेदारों ने सुहेल पर चाकुओं और तलवारों से हमला कर दिया। मेलारजोपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कल गए थे रात में तो कुछ भी नहीं, हम लोग की जय जयकार कर रहे हैं लोग खाली। आओ तुम गए थे, वो गए थे, ये करे। एफआईआर कराया आप? हाँ एफआईआर रात में कराया। एफआईआर कॉपी बताइए थोड़ा। उसमें की ये लिस्ट भी है। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने वादी फारान कॉलोनी चंद्रायन गुट्टे में आरएफ छालिया स्टोर के गोदाम पर धावा करके 8 लाख रुपए मालियती गैर कानूनी गुटखा और गैर मुल्की सिगरेट का बड़ा जखीरा जब्त किया। पुलिस ने इस कारोबार में मुलविस मोहम्मद अब्दुल शुक्र को गिरफ्तार कर लिया है और उसे मजीद कार्रवाई के लिए चंद्रायन गुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती की निगरानी में इंस्पेक्टर राघवेंद्र और इनकी टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। जिले कुमारा भीम आसिफाबाद के कदम्बा जंगलात में पुलिस के साथ झड़प में 2 इंतहा पसंद हलाक हो गए। कमिश्नर पुलिस रामागुंडम वी सत्यनारायण ने, जो जिले के इंचार्ज सुप्रिंटेंडेंट पुलिस भी हैं, मीडिया को बताया कि ग्रेहाउंड्स के जवान इलाके में गश्त कर रहे थे। उनका सामना माओइस्टों से हो गया। माओइस्टों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में ग्रेहाउंड्स के जवानों ने भी फायरिंग की। 2 माओइस्टों को ढेर कर दिया गया। इन दोनों की हनूज शिनाख्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि इस इलाके में माओइस्ट सरगर्म है। తెలంగాణకి బోర్డర్ జిల్లా అయిన బీజాపూర్ జిల్లాలో పామేడు సంబంధించిన వ్యక్తి అన్నట్లుగా తెలిసింది. అయితే ఈ యొక్క 3 నెలల గతంలో గత 4-5 రోజుల్లో 3 సార్లు తప్పించుకున్న దీంట్లో ఇతను కీలక సభ్యుడు. సిరిపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోని బాండేర్, కాకరబొద్ది, అట్లాగే తిర్యాని లిమిట్స్లోని దంతనపల్లిలో కూడా పోలీసులు చూసి కొన్ని కిట్లు అవన్నీ వదిలేసి పారిపోయారు వాళ్ళు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ ఏ విలేజ్లో ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కంటిన్యూగా ఇస్తున్నారు. సో చిలాకి గోడ దగ్గరకు వచ్చేటడికి సుమారు 7-8 ఆ ఊరు వ్యక్తులే పోలీసులు చెప్పడంతో పోలీసులు చుట్టుముట్టారు. అయితే సాయంత్రం పూట అవడం, అక్కడ పత్తి చేలో ఉన్న రైతులు పిల్లలు ఉండడం వల్లే అది యొక్క త్రుటిలో వాళ్ళు తప్పించుకోగలిగారు. तेलंगाना में 2321 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,71,306 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की मुद्दत में 8 अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक
पूरी रियासत में इस मर्ज से 1033 अफराद फौत हो चुके हैं। रियासती महकमे सेहत व खानदानी बहबूद के प्रेस नोट के मुताबिक तेलंगाना में सेहतियाब होने वालों की शरह 81.54% है। गोया 1,39,000 अफराद कोविड-19 से शफायाब हो गए हैं। जुमार हफ्ते के दरमियान 53,811 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक जुमला 24,88,220 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोविड-19 के नए केसेस की इत्तला मिली है उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 20, भद्रादरी कुत्तागुड़म से 51, झिझमसी हुदू से 322, जगतिया से 42, जनियों से 34, भोपालापल्ली से 21, गदवा से 27, कामारेड्डी से 60, करीमनगर से 132, खम्मम से 90, कुमारा भीम आसिफाबाद से 16, महबूबनगर से 28, महबूबाबाद से 72, मंशिया से 38, मेदक से 28, मेडसल मलकाजिरी से 146, मुल्क से 15, नागरकर्नूल से 37, नलगुंडा से 124, नारायणपेट से 9, निर्मल से 24, निजामाबाद से 72, पेद्दापल्ली से 48, सिरसिल्ला से 57, रंगारेड्डी से 182, संगारेड्डी से 65, सिद्दीपेट से 109, सूर्यापेट से 61, विकाराबाद से 32, वनपर्ती से 32, वरंगल रूरल से 24, वरंगल अर्बन से 90 और यदादरी भोंगी से 35 केसेस सामने आए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 92,668 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस वबाई मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 54 लाख के ऊपर चली गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 1,133 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक जुमला मरने वालों की तादाद 86,752 हो चुकी है। महाराष्ट्र बदस्तूर सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां सरेदस्त 3,01,273 अफराद जेर इलाज हैं। कर्नाटक में यही तादाद 1 लाख से जायद, आंध्र प्रदेश में 84,423, उत्तर प्रदेश में 66,825 और तमिलनाडु में 46,506 अफराद दवाखानों में शरीक हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि कल एक ही दिन में 12,06,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे पूरे मुल्क में अब तक 6,36,61,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है और दुनिया भर में इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 3,06,74,000 हो चुकी है, जबकि अमवात में भी काफी इजाफा हुआ है और अब उनकी तादाद 9,55,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां जुमला 66,64,700 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हो गए हैं। दूसरी तरफ 1,99,258 अफराद फौत भी हुए हैं। कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा मुतासरा 15 ममालिक में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है और ब्राजील बदस्तूर तीसरे नंबर पर बरकरार है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप